हेलो CUET PG MBA एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आपका अड्डा 247 CUET PG के इस बेहतरीन शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है CUET PG MBA बड़े से कॉलेज में करने का, बहुत अच्छे से कॉलेज में करने का, तो आपको भी पता है आपको CUET PG MBA का एंट्रेंस देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां करने लगते हैं और वो सिलेक्शन से मतलब उसमें अच्छे कॉलेज की ज्वाइनिंग में बहुत दूर रह जाते हैं। तो कौन सी ऐसी 5 गलतियां होने वाली हैं, उनकी बड़ी गलतियां जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि 5 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स जो उन्हें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहली चीज क्या है? क्वांट सेक्शन। आपको भी पता है CUET PG में 75 क्वेश्चंस आते हैं MBA में, जिसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वांट सेक्शन से आते हैं। 20 क्वेश्चंस क्वांट से आते हैं, है ना। अच्छा खासा वेटेज हो जाता है। वहां पर अर्थमेटिक का पोर्शन सबसे ज्यादा आता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसको नजरअंदाज करने लगते हैं। वो सोचते हैं और भी चैप्टर्स पढ़ ले, नंबर सिस्टम भी पढ़ ले, मिक्सचर एंड एलिगेशन से कभी कभी आ गया तो आ गया। अदरवाइज जो अर्थमेटिक का पोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मतलब जो सिलेबस दिया हुआ है, जो टॉपिक दिया हुआ है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको सिलेबस से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक, आपको सिलेबस से नहीं भटकना है। जो भी क्वांट का सिलेबस दिया है आप उस पर ही डटे रहो। उसमें चाहे वो क्वांट हो गया, चाहे वो LR हो गया, कोई सा भी सेक्शन हो गया, आपको सिलेबस से नहीं भटकना है। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई? अर्थमेटिक का पोर्शन बहुत अच्छे से कवर करना है, अर्थमेटिक का पोर्शन। ठीक है। दूसरी बड़ी गलती क्या हो सकती है? दूसरी बड़ी गलती देख लेते हैं क्या हो सकती है। मॉक टेस्ट और स्पीड टाइम मैनेजमेंट को हल्के में लेना। ये तो सब करते हैं, मुझे लगता है। ये तो मैं भी अपने तैयारी के जोन में जब तैयारी कर रहा था, जब दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मैं भी ये गलतियां करता था। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हो गया, भाई आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आप टेस्ट नहीं लगाओगे, आप क्विजेज नहीं दोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्पीड कैसी हुई है, क्या आपको क्वेश्चन आ रहे हैं? आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? सिंपल सी चीज है, आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। भाई अगर मान लो मैंने सिलेबस पढ़ लिया, मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, अर्थमेटिक भी पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ लिया, लेकिन अगर मैंने मॉक टेस्ट ही नहीं दिया तो मैं कैसे खुद को जज कर पाऊंगा कि मैं यार अच्छा कर रहा हूं कि बेकार कर रहा हूं? मैंने जो सीखा है वो अप्लाई कर पा रहा हूं कि नहीं अप्लाई कर पा रहा हूं? मैंने जो सीखा है वो मुझे याद हुआ है, मेरे दिमाग में गया है कि नहीं गया? मैं कहीं भूल तो नहीं गया हूं? फॉर्मूले हो गए, कुछ भी हो गया, कुछ भी जो अप्रोच बताई गई, कहीं मैं भूल तो नहीं गया? ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलता है मॉक टेस्ट देके चलता है पता। ठीक है। मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, आपने एंट्रेंस का एग्जाम दिया और एंट्रेंस के एग्जाम के टाइम पे क्या हुआ, आप एक क्वेश्चन में फंस गए, नहीं आ रहा आपको, लेकिन आपने मॉक टेस्ट दिया नहीं है, तो आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि अब आप इस क्वेश्चन में अपना टाइम मत बर्बाद करो, आगे बढ़ जाओ, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, पेपर छूट जाएगा। ये प्रैक्टिस कैसे आती है? ये प्रैक्टिस ऐसे ही आती है जब मैं मॉक टेस्ट देता हूं। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। एक तो पहली चीज क्या होती है, जो सिलेबस पढ़ा हुआ है ना, उसकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट बंदा सीख जाता है, है ना। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, उसकी प्रैक्टिस होती जाती है तो एक और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। भाई अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो कॉन्फिडेंस भी तो बिल्ड होगा। अगर आप नंबर अच्छे ला रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ेगा ना। आप एग्जाम टाइम में फिर और अच्छा परफॉर्म और अच्छा कर पाओगे। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई है? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगली चीज क्या रहने वाली है? अगली चीज ये रहेगी नेगेटिव मार्किंग को नजरअंदाज कर देना। भाई ये सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे, मैं भी करता था, है ना। जैसे मान लो ऐसा होता था कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हो क्या रहा है, प्रॉब्लम पता है क्या हो गई? अब प्रॉब्लम ये हो गई कि 1 2 3 4 ऑप्शन है, मुझे लग रहा है यार ये ऑप्शन करेक्ट है, फिर मन में आया, मैंने और पढ़ा, फिर मुझे लगा नहीं यार ये ऑप्शन करेक्ट है। अब गड़बड़ हो गया, अब मैं कौन सा लगा दूं? लेकिन हमारे सर ने बताया नहीं था कि ऐसी कंडीशन में क्या करें। मैं बताऊंगा जब मुझसे पढ़ोगे आप कैसे, वो अभी बताऊंगा आगे। तो इस कंडीशन में वो क्या करेंगे, वो कहेंगे यार कौन सा लगाए, तुक्का मार देते हैं, 1 2 3 छू, ये वाला लगा देते हैं। गैस हो गया, तुक्का मार दिया, हो सकता है आपका क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन ये हो सकता है और होने में बहुत फर्क होता है। जब हम रिजल्ट देखते हैं ना, फिर हमें पता चलता है यार ये हो सकता है और होने वाला जो क्वेश्चन था ना, ये मेरा गलत निकल गया। हो सकता है सही निकल जाए, लेकिन बाई चांस गलत निकल गया।
तो आपको नेगेटिव मार्किंग झेलनी पड़ जाएगी। कैसे भाई, एक क्वेश्चन सही करने का आपको 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको -1 नंबर मिलते हैं। और जैसे इस तरीके के 4 क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए आपने तो आपके -4 नंबर हो जाएंगे। मतलब आपने जो एक क्वेश्चन 4 नंबर का सही किया था वो भी बेकार हो जाएगा। ये तो गलत ही हो गया, लेकिन जो आपने 4 नंबर का एक क्वेश्चन सही किया होगा वो भी आपका क्वेश्चन नहीं गिना जाएगा, काट दिया जाएगा। क्या मेरी इतनी सी बात आप लोग समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड था जो मैंने आप लोगों को बताया कि आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ध्यान रखनी है, बिल्कुल गेस नहीं करना है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि यार 90% का चांसेस यही है तो आप लगा दो, लेकिन अगर आपको 50% का चांस लग रहा है कि यार ये भी हो सकता है वो भी, मत लगाओ भाई, स्किप कर दो, अगला क्वेश्चन करो। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा हो तो अगले क्वेश्चन में आप यूटिलाइज भी कर पाओगे। मेरी बात समझ पाए? वैसे आप मुझसे अगर पढ़ोगे मैथ्स तो आपको ये नौबत नहीं आएगी कि आपको स्किप करना पड़ जाए क्वेश्चन, क्योंकि मैं ऐसी चीजें बताऊंगा आपको कि वैसे भी मजा आ जाएगी। दूसरी चीज क्या होगी, चौथी पॉइंट क्या हो गया भाई, बिजनेस जीके और करंट अफेयर को भाई आखिरी दिन में पढ़ना है। हम भी ऐसा करते थे। हम लोग क्या करते थे पता है क्या, जीएस नहीं पढ़ते थे, करंट अफेयर तो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। जीएस पढ़ते थे क्योंकि पता ही नहीं होता था कितने नंबर आएंगे, कितना क्या होगा, कहां से क्वेश्चन आएगा, नहीं पता होता था। लेकिन करंट अफेयर तो बिल्कुल अवॉइड कर देते थे। करंट अफेयर तो ऐसा होता था कि यार पेपर है ना, हफ्ते भर बाद पेपर है तो पढ़ लेंगे, मैगजीन ले आएंगे। लेकिन नहीं, नजरअंदाज नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है, नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें करना है बेहतर स्कोर, जिससे हमें जाना है टॉप यूनिवर्सिटीज में, टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें नेग्लेक्ट कुछ नहीं करना, हमें करंट अफेयर भी पकड़ बना के चलना है। कैसे? आप क्विजेस कर सकते हो, अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहती है, ठीक है। और क्लासेस भी चलती रहती है, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हो, ये करंट अफेयर भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर तो ये गलती आपको नहीं करनी भाई। देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन मैं पढ़ाता हूँ आप लोग को, मैं पढ़ाऊंगा आगे। डाटा इंटरप्रिटेशन को सब लोग हल्के में लेते हैं, मजाक में लेते हैं कि यार छोड़ो ये क्या, मतलब ये तो मुझे आता ही है। लेकिन पता है क्या होता है, जब वहां पे डाटा दिए जाते हैं ना, ऐसे डाटा दे देते हैं ना कि दिमाग खराब हो जाता है बच्चों का। डाटा ऐसे दे दिए जाते हैं ना कि दिमाग खराब हो जाता है। पाई चार्ट के ग्राफ, पाई ग्राफ, जो बार ग्राफ हो गया ना, लाइन ग्राफ हो गया, बहुत सारी दिक्कत करते हैं। तो उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, उसको भी हल्के में मत लो कि बाद में कंप्लीट कर लेंगे, अभी नहीं कंप्लीट करना है। ऐसा बिल्कुल मत करिए आप लोग, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए ना। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं। पहली चीज क्या थी भाई, क्वांट के सेक्शन में अर्थमेटिक को ढील मत दो, अर्थमेटिक सबसे ज्यादा आता है, उसको बहुत अच्छे से कवर करो। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट जरूर दो, टाइम मैनेजमेंट उसी से पता चलता है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो टाइम मैनेजमेंट आप नहीं समझ पाओगे। तीसरी चीज क्या थी देख लेते हैं क्योंकि मैं भी भूल जाऊंगा भाई। तीसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। गेस वर्क नहीं करना है, गेस नहीं करना है कि ये ऑप्शन सही हो सकता है। चौथी चीज क्या थी, जीके और करंट अफेयर्स को नेग्लेक्ट मत करो भाई, उसको भी साथ ही साथ तैयार करते हुए चलो। पांचवी चीज क्या आ गई, डाटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करते रहो। मैं भी करवाऊंगा आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस, ठीक है। वहां से आपकी तैयारी होती जाएगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो अल्टीमेट 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बेहतरीन बैच होने वाला है। सर भी जुड़ने वाले हैं इंग्लिश के लिए, मैं क्वांट के लिए, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप लोगों के साथ रहूंगा तब तक जब तक आपका टॉप कॉलेज में एडमिशन ना हो जाए, तब तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, ठीक है। तो अल्टीमेट 2.0 बैच रहेगा, अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो। आपको कैसे खरीदना रहेगा, सिंपल सी बात है। कैसे खरीदोगे भाई, इस नंबर पे, इस दिए हुए नंबर पे क्या करो, आप कॉल कर लो। इस दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर लो, कॉल करने के बाद आपकी बातचीत हो जाएगी, आपको डिस्काउंट भी बता देंगे, सारी चीजें आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर देंगे। कैसे आप टॉप कॉलेज में एडमिशन लोगे वो भी आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और ये 5 गलतियां बिल्कुल भी मत करिए। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।